परदेसियन से ना अखियां मिलाइयो, परदेसियन से ना अखियां मिलाइयो, परदेसियन के एक दिन भगने, परदेसियन से ना अखियां मिलाइयो, परदेसियन से ना अखियां मिलाइयो। हेलो फरमाइश छतरपुर के आकाशवाणी केंद्र से हम बोले नीरज बुंदेली चुगली खिलाने। अब अगर सदमा में रेडियो चल नहीं रहा, सास को सुखा कर हेलो फरमाइश खुद ही। अब बुंदेली में तो ऐसा चल रहा है गाना। अब परदेसी है ना वो चीनी सास के, वो बेकाकियां मिलाए तनक सी मिचकी धरी सास की काढ़ोल ले तो आदमी के हाथ में आ जाए। भैया रो राम राम। आज हम बहुत लंबी चौड़ी खबर लेके आए हैं और बताते हैं खबर है अच्छी ई बात के लेके के खबर जाती छतरपुर में कोल्लो उत्पाद होता है। पहले इतने बहुत सारी चिटफंड कंपनी आउट थी, गोल्डन कॉम्प्लेक्स, जेवीसी, जावा, ऊ दौर में जी के पैसा खावे उन्हें पता है। और फिर रोत रात तो आदमी सरकार के लगो के चलो ठीक है आदमी आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर बन के कछु अपना धंधो पानी करे, ब्याज को धंधो करे, बैंक से बैंक टाइप को लोन ले और जो लोन के धंधे वंधे हो और ब्याज से लेके नए माए दे के। तो एक विकास निधि कंपनी की सरकार ने कैसी योजना रूपरेखा बनाई, पूरा डायरी में हम लिख के धरे। आज तो पूरा चिट्ठा विट्ठा जो है सब खोले दई और सबकी बात भी करा दई, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर और बुंदेल चुगली वाले मांगे जनता की खैर। सो भैया जा है हमारी पूरी डायरी हमें लिखो और हमें सर्कुलर भी निकालो। भारत सरकार को मिनिस्ट्री अफेयर्स एक ऐसी संस्था बनी, गवर्नमेंट की बॉडी नहीं बा ना, गवर्नमेंट को कौन वो है विभाग, लेकिन वो नाम ऐसा है कि आदमी घबरा जाता, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स। सो जब मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने क्या करो है ये विकास निधि खोली देश भर में। सो छतरपुर में भी खोल गई भाई, कछु देश में हो तो छतरपुर में सबसे पहले होत के नहीं। सो इतने भी खोल गई, 2-3 नहीं है तो संस्थाएँ खोल गई और उनको काम धंधे तो शुरू होगा। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स जो है और ये को एक ROC कार्यालय हो कंपनी को बहुत ग्वालियर में हो, फिर दिल्ली ऐसी अलग अलग इनके ऑफिस पहुँच जा। सो जो है 3 कंपनी बनी, SLD प्राइवेट लिमिटेड बाहर आकाशवाणी तिराहे से ई तरफ हाउस सर्किट हाउस प्लान है। सो जो सर्किट हाउस के तिराहा है 9 कॉम्प्लेक्स है और तब बनी सैनाई गार्डन के सामने ऊपर। ई के बाद दूसरी आओ छत्रसाल प्राइवेट लिमिटेड निधि लिमिटेड, सो बा है भैया गुप्त तालाब के पास। और तीसरी है बुंदेलखंड विकास निधि बैंक, बा है सागर रोड पे जैसी जाओ जीते सिंह बुंदेला के बगल में एक जन को मकान है, वो इलाहाबाद पंजाब सिंध बैंक का है, वही के बगल में खुली है। ये 3 है भैया। SLD कंपनी, SLD और छत्रसाल और बुंदेलखंड विकास निधि ये तीनों हैं। और विकास निधि कंपनी के जो रूल्स है रेगुलेशन है जो हमें निकाले हैं भैया नेट से और वेबसाइट में है, उको अंतर्गत ये सब कुछ नियम कर्म धर्म है 2013 की 18 की सब पूरी गाइडलाइन हमारे पास है। और ई में जो बताओ गाओ कि जो निधि बैंक है केवल सेविंग अकाउंट खोल सकत, FD बना सकत और RD बना सकत। अगर फाइनेंस ने करने तो ज़मीन मकान या जेवर गिरवी रख के ये फाइनेंस कर सकत। जे ना तो वाहन लोन दे सकत, ना सेपरेट लोन दे सकत, ना जे पर्सनल लोन दे सकत, कछु नहीं दे सकत। लेकिन छतरपुर में ऐसा हो रहा। अब तरीका सब ने अलग अलग कर लें। एक और नियम हो तो इमें के 3 साल तक अगर जब प्रॉफिट में रहे तभी जी अपनी अलग ब्रांचें खोल सकत। ई के पहले ना तो कोनो ब्रांच खोल सकत ना कोनो ऑफिस को बना सकत, लेकिन इतने जो भी होगा। तीसरा हतो कि ब्रांच खोल के इनकी जो ऑडिट रिपोर्ट इनकी हर 6 महीने में रिपोर्ट इन्हें ROC कार्यालय ग्वालियर भेजने। NDH 1 और 3 नंबर जो फार्म हो हर 6 महीने में भेजो जा। जो इसे करोगा तो ताकि पूरे ऐसा तो नहीं कि जो बैंक बन के अपने आप को जनता का लूटने लगे।
सरकार ने बड़ी पारदर्शिता के संग जन निधि बैंक प्राइवेट लिमिटेड करी, वो आदमी के रोजगार भी मिलो। लेकिन 2019 में पांडिचेरी में 2000 करोड़ को एक घोटाला भाव और वह विकास निधि लिमिटेड की तरफ से भाव, और जब पांडिचेरी को घोटाला हो तो कान खड़े हुए और उनने सब नियम ताक में रख के बे काम करे, जो पांडिचेरी की जो बैंक निधि बैंक ने करे बे काम अब छतरपुर में हो रहे। पर्सनल लोन, वाहन लोन, जमीन पे लोन, जो सब लोन दिए जा रहे हैं। और जो इन बैंकन में जो खाते आदमी खुलवा रहे, आरोप ये है कि इन पैसों को उपयोग आदमी अपने निजी उपयोग में कर रहा हो, कोई प्रॉपर्टी में कर रहा हो, कोई कछु में कर रहा हो, कोई वाहन फाइनेंस, सब नियम ताक पे रख के ऐसे काम कर रहे हैं। छत्रसाल जो निधि बैंक है उन्हें जो अपना लाइसेंस लो तो अपने अप्रूवल कराओ तो वो कराओ तो नौगांव के नाम पे, लेकिन भी पहले ही दिन से छतरपुर में उन्होंने काम अपना शुरू कर दो। तो ई के बाद अब क्या कर रहे, कैसे कर रहे, वे कह रहे हम सब कुछ सही है। तो उतने के जो मैनेजर हैं अहरवार जी, उनसे बात भाई वे क्या कह रहे हैं उनकी सुने ले इतना। भैया आपको नाम परिचय थोड़ा बताएंगे? मेरा नाम रामादीन अहरवार है। रामादीन भैया, आपकी कंपनी जो है निधि कंपनी छत्रसाल निधि, जहाँ पहले नौगांव के नाम से बनी थी, जी जी जी, छतरपुर में आप काम कर रहे हैं कैसे? बिल्कुल, जैसा हमने जब शुरू किया था, रजिस्ट्रेशन लिया था गवर्नमेंट्स में, हमने अपना अप्लाई किया था। हाँ। तो हमने नौगांव से स्टार्ट किया था। तो नौगांव एक कस्बा पड़ता है, तो जिस प्रकार से हम लोग को मतलब लोन देना चाहिए, लोगों पे हमारी सुविधा पहुंचना चाहिए, उस प्रकार से मुझे लगा नहीं पहुंच रही हैं। तो हमने फिर दोबारा अप्लाई किया, तो एड्रेस चेंज किया और हमने अपनी यहाँ की परमिशन ली। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, सब लोगों ने कहा डिस्ट्रिक्ट में होगा तो हमारा काम भी थोड़ा सा विस्तार से बढ़ेगा और लोगों को हमारा जो प्रॉफिट है, जैसे छोटे छोटे अपने व्यापारी हैं उनको लोन नहीं मिल पाता है, तो उनको लोन प्रोवाइड करा सकें, इसलिए हमने अपना यहाँ पे शुरू किया, अब अपना छतरपुर में ही। जैसे कंपनी की गाइडलाइन है कि अलग वाहन पर लोन नहीं, वाहन पे हमारे यहाँ कोई लोन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच लोन होता है। वो भी जैसे 3 प्रकार के लोन होते हैं हमारे पास, गोल्ड लोन और प्रॉपर्टी लोन, और अपना होता है एक क्या बोलते हैं डिपॉजिट अगेंस्ट लोन। तो हम लोग डिपॉजिट अगेंस्ट लोन कर रहे हैं ताकि अपने लोगों को जो ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बड़ा लोन करूंगा तो एक ही आदमी को दे पाऊंगा, और छोटे छोटे लोन करता हूं तो हमारे हर सभी कस्टमर को ये पैसा पहुंच जाता है। NDS फॉर्म 1 और 3 नंबर जो जी जी, NDS 3 है अपना जो भरा जाता है, वो इसलिए भरा जाता है कि आपकी जो रिपोर्ट, जो आपने जो बिजनेस किया है, जो लोन दिए हैं, उसकी प्रॉपर जानकारी गवर्नमेंट पे चल जाती है। उससे ये लगता है कि हम काम ठीक कर रहे हैं, इसके लिए सारी रिपोर्टें तैयार होती हैं। आप लगातार देरी? बिल्कुल 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 जी जी। तो जो इनको क्या वो होता है कि भैया हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बाकी इनकी हम कोई गारंटी ले रहे हैं, चलो ठीक है। फिर गए हम SLD वाले कहते हैं, और उनके जो मैनेजर थे उनसे भी हमें बातचीत करी, लेकिन जब हम उनके तक चढ़े तो हमने देखो कि इनके तक जो बैनर लगे वो में लिखो कि वाहन फाइनेंस, कार लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, लोन दुनियादारी सब कछु लिखो। तो उन लोग गए तो वे साहब मुकर गए, बोले जो हम सब कछु नहीं कराते, हम तो सीधे सीधे काम कराते हैं। लेकिन बाद में पता चलो कि एक सहायक एक कछु ले हैं वे, और ऊपर वे अपनी बात पूरी करते हैं लेन देन को। जो अदर जो लेन कंपनी की गाइडलाइन से, जो विकास निधि से हट के जो चीज़ें हैं वे उके लाने एक अलग व्यवस्था कर रहे हैं और उसे फाइनेंस कराते हैं। इन पे भी आरोप होते कि जे बढ़िया नाय माया पर जनता को पैसा लेकर प्राइवेट सेक्टर में खपा रहे हैं। लेकिन जब इनसे बात करी तो इन्हें अपने आप को बड़ा स्वच्छ होता सुनने ले रहे क्या कह रहे हैं। जी आपको नाम क्या भैया? मेरा नाम विनीत वाजपेयी है। जो आपको बैंक कैसों का है तो क्या कैसी फाइनेंस वगैरह होता है? एक्चुअली जो पहली बात तो बैंक नहीं है, हम आपका बता दें, जो निधि कंपनी है इसका नाम SLD निधि कंपनी है। SLD मतलब स्मॉल लोन डिपॉजिट। जो निधि कंपनी को कॉन्सेप्ट होता है जी के लाने गवर्नमेंट जो है आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री को लाइसेंस देता है और ROC रहता है। तो जैसे हमारी ROC ग्वालियर है वो के लाने वो हमें अथॉरिटी देते हैं कि अपन इको काम कर सकत। जो बैंकिंग टाइप को काम है, बैंकिंग टाइप और बैंक होवे में बहुत अंतर है कि आप डिपॉजिट ले सकत मेंबरन से, उन मेंबरन का लोन भी दे सकत, बट बैंक नहीं है कि आप कह दो कि बैंक है। तो अगर कोई जो कह रहा हो कि हम बैंक है तो वो गलत कह रहा हो। और जी के अंदर ना गवर्नमेंट ने सारे रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं कि आपको ये रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने हैं, कि जैसे आप मान लो कि आप सेविंग अकाउंट खोल सकत, करंट अकाउंट नहीं खोल सकत, FD RD ले सकत, गोल्ड लोन दे सकत, मोर्गेज लोन दे सकत, होम लोन नहीं दे सकत, कार लोन नहीं दे सकत, आप कॉमर्शियल व्हीकल या कोनो और लोन नहीं दे सकत। आप लोन
सिर्फ डिपॉजिट लोन दे सकत, गोल्ड लोन दे सकत और मोर्गेज लोन दे सकत। लोन के 3 ही प्रोडक्ट बेच सकत और डिपॉजिट के भी सेविंग FD RD 3 ही प्रोडक्ट बेच सकत। ई के अलावा अगर कोई कर रहा हो तो वो गलत कर रहा हो, वो प्रोडक्ट अपन कर ही नहीं सकत, 6 ही प्रोडक्ट कर सकत टोटल। अच्छा, जो पैसे जो आते हैं अकाउंट वगैरह आपके तो खुले थे, तो जो पैसा मार्केट में अपन खपाते हैं बैंक में कौन जमा होते हैं? जो पैसा जो अपने पास डिपॉजिट के थ्रू आउट है तो उसका सीधो सो कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट भी जो ही कह रही और जो बैंकिंग को कॉन्सेप्ट ही जो ही है कि हम उनका उनमें लैंडिंग करने हैं। लैंडिंग मतलब कि जैसे डिपॉजिट हमारे पास मेम्बरन को आओ सो हमें उन्हीं मेम्बरन का लोन देने हैं, और जो पैसा कहूँ पे भी अपन इन्वेस्ट ना तो कर सकत, और अगर कोई कर रहा हो तो वो गलत कर रहा हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने और कंपनी एक्ट के तहत उनने क्लियर लिख के दो है कि जो पैसा आप कहूँ पे भी नहीं लगा सकत, ना तो आप शेयर मार्केट में लगा सकत, ना तो आप रियल एस्टेट में लगा सकत। जो पैसा सिर्फ और सिर्फ आपको लोन में लगाने हैं, और जो कि लगाओ भी चाहिए, कैसे बैंकिंग का कॉन्सेप्ट ही जो ही है कि आप डिपॉजिट और लोन वही बैंक है। ठीक है, फायदा कैसे होता है, कैसे स्टाफ को खर्चा निकाल पाते हैं? कंपनी को फ़ायदा लोन देवे से होता है। जैसे हमारे पास कस्टमर मेंबरन को जोन पैसा आओ डिपॉजिट में, सेविंग अकाउंट में आओ या FD में आओ या RD में आओ, तो वो पैसा का हम उन्हीं मेंबरन का उनमें से जी का लोन चाहे तो उनका लोन दे देते हैं। उसे जो ब्याज मिलत एक्ट के अनुसार, कंपनी एक्ट के अनुसार जितना ब्याज हम और ले सकत, वो ब्याज से जो पैसा हमें फ़ायदा मिलत वही से हमारे स्टाफ की सैलरी भी निकलत और वही स्टाफ से खर्चा भी निकलत, और इनके आपके मेंबरन के ब्याज को पैसा भी वही से निकलत। अब SLD कंपनी के जो मैनेजर हैं इनको क्या वो है कि भैया हम तो बिल्कुल पाक साफ है, कहूँ कछु नहीं है, हमने भी मान लो भैया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई है, एक रूल्स है और रोक भी लगाई है कि SLD कंपनी है जो विकास निधि जितने बैंक हैं जो कहूँ भी अपनी ब्रांच नहीं डाल सका, लेकिन इनकी ब्रांच एक लौड़ी में डली है। वो जो कह रहे कलेक्शन सेंटर हमने बनाओ है, कलेक्शन सेंटर के लाने भी ऐसी रोक है, कौन कलेक्शन सेंटर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जो सेंटर बने ब्रांच बनी इनके कोड अलग है। जैसे 2 नंबर है तो 3 नंबर, या तो इतने कि कोड से धंधो पानी बहुत चाहिए, लेकिन पता हो रहा है इनको क्या वो कलेक्शन सेंटर है। अब जो जांच को विषय है कि ये कितने सही है, हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे, हम तो बात सीधी गाइडलाइन प्रशासन के रूल्स रेगुलेशन और इनकी बात कर रहे हैं। इनने तो खोल लो, जबकि जो है कि 3 साल तक जब तक कोनो कंपनी प्रॉफिट में नहीं जाए और उसके बाद इन्हें अनुमति है कि जब नहीं कोनो ब्रांच डाल सकते है, ऐसे कोनो कलेक्शन सेंटर डाल सकते, लेकिन इन्हें डाले एजेंटन के लेके भी बात भाई कछु एजेंट बना सकत का, तो इनने कही हम एजेंट नहीं बनाए, दुनिया वाले एजेंट बना रहे, हमें कोई का उससे मतलब नहीं, हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं नंबर 1 से। चलो भैया इनकी बात मान ली। अब तीसरी जगह भैया हम पहुँचे, बुंदेलखंड विकास निधि बैंक, जब सीधे बैंक ही लिखा, और इनके जो विकास चतुर्वेदी हैं ये कंपनी के CEO हैं, इनके पिताजी हैं चौबे जी, वे भी डायरेक्टर हैं, इनकी पत्नी भी डायरेक्टर हैं, परिवार को पूरा बैंक है और रिश्तेदार अधिकांश भरे हैं, सो आरोप इनके ऊपर लगा होगा। इससे हमारी बात भाई इनने भी कही कि भैया हम कौन लोचा नहीं कर रहे, हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब इस साल जो इनकी ऑडिट रिपोर्ट बनी है तो उनमें 50 से 60 लाख के घाटा दर्शाओ गो क्योंकि घाटा में है, लेकिन इनने खुद के बताओ कि भैया हम फायदे में, हमको नुकसान में नहीं है, 7-8 लाख के हम लोग फायदा में हर साल से चले आ रहे, अच्छी बात है। वाहन लोन की बात आई, पर्सनल लोन की, तो इनने स्वीकारो कि वाहन लोन दो, लेकिन हमें व्यक्ति के सीधो नहीं दो, हम कंपनी है वो डीलर के दे रहे, वो हमारे नॉर्म्स में आते हैं, वो काम हम कर रहे हैं वो सब अच्छो कर रहे, नियमानुसार कर रहे। हमारे CA से बात कर लो, हमारी ऑडिट रिपोर्ट देख लो, हमारे पूरे कागज़ देख लो। हमने इनसे सवाल करो कि भैया आपने खजुराहो में काय ब्रांच डाल ली, तो इनने करो कलेक्शन सेंटर आए। अब जा बात इनने कह दी, हमने इनकी मान ली, तो इनकी बात सुनने के बाद अपन बतकाव कर रहे हैं। आपको स्वागत है, जो आपको बैंक के बुंदेलखंड विकास निधि कैसे का बैंक है, कैसे का लोन अपन दिए थे? देखो भैया क्या है कि एक भारत सरकार की एक एक्ट थी 2014 में, निधि एक्ट करके, उनमें अपन ने एक संस्था जब बनाई हो, तो इसमें क्या है कि पूरे ज़िले भर में हम सदस्य बनाते हैं, सदस्यों को बैंक देना, जैसे अपन बिग बाजार में लोग बात सोसाइटी से थोड़ा अलग हटके, मतलब सोसाइटी छोटी चीज़ हो गई, तो ज़िले भर में हम कहीं भी बना सकते हैं मेम्बर, तो वो मेम्बर बनाते हैं, मेम्बर अपना अपनी बचत जमा करते हैं, और उन्हीं बचत से जिसमें दूसरे सदस्य को मेंबर को ऋण की आवश्यकता है तो ऋण देते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हम कोई ज़मीन जायदाद का काम नहीं कर सकते, कोई प्रॉपर्टी नहीं खड़ी कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ना करते, क्योंकि इससे कि वो वही में पूरा दिन निकल जाए। वाहन लोन, हाउस लोन वगैरह, देखो हाउस लोन
कोई निधि कंपनी नहीं कर, अब और कोई करा तो हमें पता नहीं, पर हम हाउस लोन तो बिल्कुल नहीं करें, एक बात बताया है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें मॉर्गेज करने, जैसे कौन प्रॉपर्टी का मॉर्गेज कर सकता है, गोल्ड लोन दे सकते हैं, ठीक है, व्यापार लोन दे सकते हैं, समूह जो महिलाएं बनाती हैं 30-10 महिलाओं का समूह, स्व सहायता समूह टाइप को, उनका ऋण दे सकते हैं। अब मान लो व्यापार कर रहा कोई व्यक्ति, तो व्यापार करके लाने को 10 लोगों से जो हो, तो ये एक जो नोडल बॉडी है, जैसे उनके डीलर है, भाई डीलर का दे दो, ये जैसे दुकान खोले तो दुकान वाले की इकट्ठा होगा दे दो। आम आदमी आजकल परेशान है, रिक्शा चला के कैसे करके कम से कम अपने जीविकोपार्जन करता है, और सरकार की भी नीति है कि भाई किस तरह से निधि खोलने के पीछे उसका उद्देश्य भी यही है कि हम वो पैसा जो सर्कुलेशन में नहीं है, किसी तरीके से बैंकों के सर्कुलेशन नहीं है, जो सर्कुलेशन में आ जाएगा तो लोगों का भला होगा। ऐसे आरोप लगाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है, इसकी जो गाइडलाइन है उनके विपरीत लगातार काम कर रहे हैं निधि में। देखो हम आपको बता दें भैया, हम जो अपनी बात बता सकते हैं, मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन जो है कि अभी तक तो जो रिकॉर्ड है हमारा, जो हमारी कंपनी सेक्रेटरी हैं भोपाल में बैठे हैं, जो छतरपुर में हैं, बाहर हैं, 70 से 80% अपनी कंपनी पूरी तरह से नियम को पालन कर रही है, 100% कई केसेस में ऐसा नहीं है कि कोई नियम हमारे पूरे हर महीना की रिपोर्ट है, हम बाकायदा भेजें तो जैसे अप्रूव हो गया होती है, बाकायदा सब चीज़ें इसमें। और अब एक आओ, जैसे सरकार ने अभी कोविड के कारण 30 सितंबर तक को हमें रिलैक्सेशन दो कि जो रिपोर्ट यहाँ 30 सितंबर तक भेज सकें, तो जो कुछ पेंडिंग रिपोर्ट है 30 सितंबर तक चली जाएगी, केवल इतनों से बस, और उनमें कोनो ऐसा है नहीं है, जो सब चीज़ आउट है सो सब पिला दें, जो नियम से पालन हो, बाकायदा हर महीना को रिकॉर्ड, मतलब आप चाहो तो हम हर महीना को रिकॉर्ड आपका एक दिन आपको दर्ज करके, जो आज को रिकॉर्ड है, जो कल को रिकॉर्ड है, जो परसों को रिकॉर्ड है, और सब चीज़ें चूँकि देखो अपन पब्लिक संस्था है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में होता है कि आप खुद देख सकते हो वो रिकॉर्ड जाके, आप मेंबर बन जाओ तो सब रिकॉर्ड देखो, हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें कोई छिपी चीज़ है ही नहीं है ऐसी, और कहीं भी छिपी चीज़ नहीं, एक एक खाता, एक एक कस्टमर, एक एक जो आपका चाहे सो आपसे आधी रात के ले लो, तो पूरा कंप्यूटराइज है आजकल, सब के सॉफ्टवेयर रहा, सब कुछ रहा, और सब सुविधाएं हमें पूरी जाने पड़ती जो बैंक की रहती हैं, और नियम से पूरे बकायदा। ये गाइडलाइन जो अभी 3 साल तक ना प्रॉफिट में कंपनी पहुंचा निधि बैंक, तब तक अगर नई दूसरी ब्रांच नहीं खोल सकता, खजुराहो में आपकी एक ब्रांच के नाम से। देखो हम आपको बताएं भैया क्या है कि जैसे एक बार उनके काम शुरू हो, इकट्ठी अब मान लो तो 200-250 ग्राहक हो गया, 500 ग्राहक से पैसा इकट्ठी करके छतरपुर में ले आओ, अब धोखाधड़ी हो जाए, चोरी चपाटी हो जाए, तो भाई एक समस्या सबसे बड़ी है, और अपन पब्लिक में काम करें तो पब्लिक की फंड की सुरक्षा सबसे बड़ी जरूरी है, तो मुझे कलेक्शन सेंटर बना दो, 2-4 लोगों का बैठा दो कि भैया तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो पैसा काटो शाम के जमा करो बैंक में, अब आज उन्हें जमा करो, हम आज को रिकॉर्ड बता देता आपका, उन्हें 30,000 जमा करे सुबह जमा हो गए, कल उन्हें 80,000 जमा करे सुबह 80,000 जमा हो गए, एक दिन 1 लाख जमा करे, रोज को रिकॉर्ड आ दूँगी, उनको तो हर चीज़ है, उनको तो कहीं अकाउंट खुलवा रहा, सेंट्रल बैंक में अकाउंट खुलवा दो, तो तुम भैया जमा करो तो जमा कर दो, तो मैं अपने पास रखने की कभी जरूरत नहीं है, लोन करने से भैया हम कर रहे हैं, हमें तो बैठे के रहते बैठो का ग्राहक आओ सीधो इतने कागज लो, तो बैठ के सारे लोन पास हो, कौन हो तुम्हारे लोन की रिकवरी जमा होने से तुम इधर भेजो, उसकी रिकवरी हम जमा कर ले, आर्ट कुछ भी हो, मतलब कोई भी कलेक्शन होता कहा है कि व्यवस्था बनाओगे तो थोड़ी बहुत तो 2-4 लोग बैठाने पड़ो, ब्रांच नहीं करते, जैसे ब्रांच से रहती जो बैंक करेगी भी अपनी इंडिपेंडेंट रहती है, किसी तो रिपोर्ट भेजती कि हमने इतना लोन करता है, इतना जो करता तुम होते कुछ नहीं कर सकते, तो बैठे तो भी केवल जो काम है हमारी जो हमारा आदेश है वो पे तुम्हें करने, उसके अलावा इंडिपेंडेंट कोई नहीं होते कि चूस होते बहुत मुख्तार हो, कुछ नहीं, तो वो ब्रांच नहीं कैसे कहा, वो तो सुविधा है भाई, कलेक्शन सेंटर बना दो, वो है अपन कर सकते हो कुछ टाइप से, बाकी और नहीं है, पूरे से जिले भर में आप पता कर लो, कहीं कोई हमारा काम नहीं, इसी वो छतरपुर में बैठ के काम करो, और आप मतलब पहले से अपने कहते जो सेविंग होता है, जो पैसा मार्केट से आता है, तो वो कहीं प्रॉपर्टी वगैरह भी खपा रहे कहूँ या किसी राष्ट्रीय बैंक में जमा कर रहे, इसका जो नियम है वो ये है कि निधि जो है एज सच किसी प्रॉपर्टी में कोई निवेश नहीं कर सकता, तो ना हम कर रहे हैं, हमारे 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, जैसे एक कोटक महिंद्रा बैंक में है, एक सेंट्रल बैंक खजुराहो में है, एक छतरपुर स्टेट बैंक में है, तो ये पैसा वहाँ जमा होता है। अच्छा क्या होता है इसमें एक चीज़ होती है, जैसे उन्होंने कहा कि जो टोटल आपका डिपॉजिट है उसका 10% आपके पास FD में जमा होना चाहिए, तो जैसे हम मान लो 3 करोड़ का डिपॉजिट है, तो 30 लाख रुपया FD में स्टेट बैंक में और सेंट्रल बैंक में बाकायदा जमा है, ये ई के लाने जमा है कि अगर कहूँ निधि बैंक में गड़बड़ी हुई तो कम से कम 30 लाख रुपया की जो बढ़त हुई उसे वे रिकवरी कर लें, उसके बाद उनने कही कि भाई आपके पास सेविंग है मान लो 1 करोड़ की, तो कम से कम 10% उनको हमेशा हाजिर में पहुँचिए पैसा, उसकी व्यवस्था बनाई जा सकती पूरा हमेशा पैसा, उनने कही कि साहब जो डिपॉजिट आओ लोन को 100% आपके पास हमेशा पैसा लोन में आपको देने देने हैं, और 50% लोन पहुँची कम से कम आपके जमा तो वो भी रिकॉर्ड रखना पड़ा था। पिछले साल हमने करीब 2,84,00,000 रुपया को लोन किया, और अब इस साल अब शुरू में अभी थोड़ा शुरू में कहा है कि जो कोविड के चक्कर में ऑफिस नहीं खुल पाए, हम लोग बैठ भी नहीं पाए, रिकवरी भी प्रभावित हो गई, तो मार्केट अलग खराब हो, तो अप्रैल और मई तो ऐसे नहीं करेगा, जून में थोड़ा सा काम बढ़ हुआ है, जैसे से भगवान करे काम बढ़े, तो पूरा काम ऋण के अलावा कोनो काम नहीं, मेंबर हमारे डिपॉजिट कर तो उन्हीं का लोन देते, अलग से कोई एक्स्ट्रा एक्टिकुलर एक्टिविटी नहीं है, ना कोनो काम है, ना कोनो धंधा है, ना कोनो हुआ है,
और वो आप तो मतलब प्रबुद्ध हो, आप तो समझदार हो, आप उनको चेक कर सकते हैं। कहूँ मिल जाए अगर बुंदेलखंड निधि के नाम से एक प्रॉपर्टी, तो भैया बता दीजिए वो जो सजा कार्य चोर की भाई नहीं बतावे तो मतलब है कि नहीं। बैलेंस शीट में गड़बड़ी एक्सपेंसेस को लेके अनाप शनाप चीजें। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, कुछ नहीं है, आपको बैलेंस शीट भी हमारे पास ओपन है, सब चीज़ मिलेगी। हम तो कह रहे हैं आप कोई भी जो आपको एक वो हो आप उसको दिखा सकते हो। बैलेंस शीट जो हमारे हम नहीं बनाओ बैलेंस शीट, एक ऑडिटर है भोपाल की, भी एक कंपनी है रजिस्ट्रार इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट पे देखो बगल वाले बैंक है पंजाब सिंध बैंक को ऑडिट कर बे ऑल ओवर इंडिया के बड़े बड़े बैंक को ऑडिट कर बे बैलेंस शीट बनाओ, बे पूरा हिसाब बनाओ। हम तो केवल जो करके दे उन्हें बता देते साहब जो होगा। तो लोकल में हमने हमारे CSR होने उनके पास रिपोर्ट आते फिर भोपाल भेज देते लोग मैनेज करा सब चीज़ें। तो कहीं कोई चीज़ नहीं, वो तो केवल क्या है कि कई बार भ्रामक जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचा दी जाती हैं, तो आप लोग परेशान ये सब जो सामग्री रहती है प्रचार की उसकी फोल्डर वगैरह, जैसे हाउस लोन, वाहन लोन, नहीं देखा है। रहता है। देखो हाउस लोन तो हमारे आप कहीं बता दो, अगर वाहन लोन हाउस लोन हम देते हो हम बता दो एक वाहन नहीं है एक हाउस लोन नहीं है। इसे नहीं है कि हाउस लोन की प्राप्त नहीं है। ई रिक्शा कैसे देखो ई रिक्शा क्या है, ये मैं तो उसमें क्या होता है डीलर होता है, जैसे छतरपुर में मान लो 60 डीलर है, तो डीलर से हमारा एग्रीमेंट हो गया, डीलर ने एग्रीमेंट किया कि साहब हमारे, और उसमें फिर भी अभी है क्या, उसमें लिखा कहीं नहीं है निधि एक्ट में, जो हमारे CA ने हमारे कंपनी सेक्रेटरी बताते हैं कि ऐसा सच नहीं वाहन में, जैसे हम मोटरसाइकिल नहीं करते, हम कार नहीं करते, हम स्कूटर नहीं, ये सब नहीं करते। अच्छा। केवल और केवल उनके जिनसे रोजगार का सृजन, हमें रोजगार के नाम वाहन देंगे। बाकी व्यापार में कोई मोटरसाइकिल खरीदे एक बता दो मोटरसाइकिल की खरीदाई हो, कोई खा नहीं वाहन ऋण वो कहो कि हमने मोटरसाइकिल खरीद के खरीदा हुए, हमने इस कार के लाने दा हुआ, कुछ नहीं। अब ई रिक्शा एक रोजगार है, गरीब आदमी बेचारा कहीं वो अगर रिक्शा चला के अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, तो वो एक सामाजिक उद्देश्य है। उसमें ये उसको नहीं सोचिए कि वाहन ऋण देगा, ये तो केवल चीज़ों को बाहरी नजरिया से आदमी देखा उसका लगा कि जो भी हो रहा है, जबकि है कुछ नहीं है। अब गरीब आदमी है, अगर वो आदमी गरीब है, अगर वो रिक्शा चला के अपना करता है, तो उसको सबका पुण्य का काम है। आज की डेट में ऐसी स्थिति खराब है आदमी के, देखो बाजार में खावे का नहीं आदमी अगर ऐसे आ रहा हो कि भैया 25,000 हमारे जमा करके मैं 1.5 लाख को लोन दे दूँ, वो रिक्शा खरीद हम कर ईमानदारी से वो अपना जीवन यापन कर चाह रहा हो, क्या दिक्कत है मुझे बताओ। आज की डेट में कौन सरकारी बैंक नहीं दे रहा जो लोन, आप बताओ, परेशान है आदमी, कौन सरकारी बैंक ई रिक्शा को लोन नहीं दे। और अपन पता चलो इसे बहुत डायरेक्ट नहीं देते तुम्हें, डीलर से बात हो, डीलर को एग्रीमेंट रहा तुम्हारे पास, उसके बाद ये सब जने जो है उनकी जानकारी ली जाती है कहाँ रात है क्या, पूरी सुरक्षा के साथ, ताकि आदमी उसे भी जो को जाता तुम रोज जमा करो अपना 200-500 जितना तो कराओ मिला उनसे जितना तुम्हारा खर्चा है पर्सनल वो निकालो वो अपनी जमा करो, ये सब तुम्हारी बचत करती है। तो बचत में कम से कम आगे जाके भाई बचत का काम आ जाए, तो आदमी एक रिक्शा चलाओ फिर अच्छी चला तो दूसरा रिक्शा चलाओ फिर तीसरा, ऐसे करके भी आगे जाके सब चीज़ें होती हैं। तो एक स्वरोजगार का है, स्वरोजगार को बाकी दुकान जैसे खोलने अब आपको तो दुकान चलाने दे देते, दुकान तो ऐसी मतलब स्थायी चीज कोई दुकान खुलवा दें तो कुछ सामान खरीदवा दो, इकट्ठे जो अपने थोक के हैं उनसे सामान ले दो, ये तुम इन्हें सामान खरीदवा दो, फर्नीचर लगा दो, सब लगा दुकान खड़ी कर दे, तो एक रोजगार का साधन है, इसमें कोई ऐसी चीज़ है। बाकी को ना स्कूटर देता है, ना मोटरसाइकिल देता है, ना कार देता है, ना कुछ नहीं देता, एक भी चीज़ नहीं देता। ये तो भैया विकास चतुर्वेदी ने अपनी बात कह दी, लेकिन जो सवाल इनके ऊपर उठाए जा रहे हैं, खड़े करे जा रहे हैं, इनकी शिकायत जो करी जानी बेयादा पे करी जानी कि अगर तुमने कलेक्शन सेंटर खजुराहो में खोलो है, जैसे तुम कह रहे हमारी ब्रांच नहीं है तो ठीक है मान ली, लेकिन कलेक्शन सेंटर तुमने अगर खोलो है तो फिर मैनेजर से लेकर पूरे स्टाफ का रखो। कलेक्शन सेंटर में तो 1-2 आदमी बैठा ले जा, फिर कलेक्शन सेंटर के अगर है तो फिर तो खातों का खोल दो सेंट्रल बैंक में। ये तमाम आरोप इन पर लगे हैं, और वाहन लोन का फाइनेंस कर रहे, ये सब चीज़ें काय कर रहे, ई के लेके बड़ी खुजली हुई और बड़ी शिकायतें हो रही। अब मामला गंभीर हो चलो जा रहा। ये विकास निधि कंपनी को जाल पूरे देश भर में फैलो है। मोदी सरकार है, कौन सरकार की स्कीम हो, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की बात आते हैं, जब दिल्ली में हो जा लेके हम बता दें कि जब कौन गवर्नमेंट की संस्थान हो, जो एक प्राइवेट जैसी एक बॉडी स्ट्रक्चर हो, तो एक शासन से अनुबंधित कौन सी संस्था हो, वायु के अंतर्गत जो पूरे देश भर में सरकार को उपक्रम हो, लेकिन ये वही के अधीन काम जरूर करती हैं। लेकिन ई के जो अलग अलग विभाग हैं जो ये देखते हैं, जो इनकी पूरी व्यवस्था करते, जैसे ROC हो तो इनको ग्वालियर ऑफिस हेड ऑफिस, तो जैसा भी कि प्रबंधन हो देखा तो बिल्कुल गाइडलाइन के नियम को बिल्कुल ऐसे फॉलो करा के वित्तीय अनियमितता ना हो जाए। एक आरोप और है कि जो कंपनी है जो अपने अपने स्टाफ के बड़ा मोटो तगड़ो वेतन दे के रखे हैं और लॉकडाउन घाटे में सब कचुए, तो पैसा कहाँ से आ रहा हो। बैलेंस शीट में गड़बड़ी के भी आरोप लगा रहे हैं, एक्सपेंसेस भी अनाप शनाप जो खर्चा है वे भी दिखाए जा रहे हैं, और ब्रांच खोल रही अलग अलग जगह जो नहीं खोलो चाहिए, जो ऐसे आरोप लगे। और हमने इसे सीधी बात करी कि भैया इनकी बात सुन लें और उनकी बात सुन लें, कहा से गुजरात और तमिलनाडु में
बड़ो लोचा हो चुको नोटबंदी के समय इन्हीं निधि बैंकन की आड़ में। और पांडिचेरी में तो देखो 2019 में भगाई गई, करोड़ों रुपया लेके 200 करोड़ को घोटाला, 2000 करोड़ को घोटाला करके भाग गई थी कंपनी, जो विधि निधि बैंक भाग गए थे। तो हमारे के डरवावे को उद्देश्य नहीं है। देखो ग्राहक जाए लोग खाता खोले, सब कुछ खोले, लेकिन पूरी पारदर्शिता से हो। हमारा तो केवल दखल है वही बात के लेके कि जो जवाबदेह विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं वे इनकी पड़ताल करें, जो नियमानुसार चल रहे कि नहीं चल रहे। अगर चल रहे तो बिल्कुल इन्हें पूरी स्वतंत्रता के संग काम करने को अधिकार है, कौन उंगली कर नहीं सकता। और अगर कहूँ गड़बड़ी है तो इनकी जांच हो, कैसे जनता को पैसा इनके पास है, उनकी सुरक्षा रखो पहली जिम्मेवारी है। तो यही से भैया विकास निधि जितने बैंक हैं इन्होंने की पड़ताल जितनी हमें मिली हो, जितनी करी हो, जितनी इनने कही उतनी हमने सुनाई, कोका कह रहा हूँ मैं सब सुना दें। अब अगली कड़ी में हम जरूर बता भी कि इनने सब जन ने अपनी अपनी बात कर दी कि हम सही है, हम सही है, हम सही है। अब अगली कड़ी में कहाँ का लोचा है जो हम बिल्कुल तथ्य न सबूत साक्ष्य दस्तावेज के संगे लेके आवी। तब तक भैया राम राम।